Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 2nd, part 2nd. Unexpectedly, my head popped out of the water. मैंने आशा भी नहीं की थी, मेरी आशा के बिल्कुल विपरीत, क्योंकि वो उसने क्या सोचा था। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि उसने अपनी अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए उसे बिल्कुल आशा ही नहीं थी कि मैं थोड़ा पानी से बाहर भी आ सकता हूँ। माई हैड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सर है वो पानी से थोड़ा बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, वेव वाकर जो शिप का नेम है, वाज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, जो वेव वाकर जो शिप है वो ऐसा लग रहा था मानो बिल्कुल पलटने ही वाली है, उलटने ही वाली है। देन ए वेव हर्डल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर आई और उसको एकदम से सीधा किया, मतलब जैसे उलटने वाली थी ना, थोड़ा सीधा किया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टाइट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वाकर्स मेन बूम। अब क्या कहता है कि जब उस लहर ने उसको थोड़ा सा सीधा कर दिया और मैंने हर एक चीज़ को बड़े टाइट पकड़ लिया, रस्सियों को पकड़ लिया, और ताकि ये मैं अगर मान लो झटका भी लगे तो मैं कहीं गिरूं नहीं। अब देखिए, मैं पानी में से इधर उधर जाके थोड़ा सा जो मेन बूम है वहाँ तक गया, जो मतलब जो सीधी जो लाइन थी ऐसे पकड़ के किन्हीं चीज़ों को। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी, जो इस तरह की जो बहुत ही ज़्यादा लहरें आ रही थी उन्होंने मुझे टोस माने ऊपर उछाल दिया। फिल्ड विथ ब्लड एंड टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडोल, उसने मुझे ऊपर की तरफ उछाला। डेक होता है वो जो शिप की जो नीचे की जगह होती है, वहाँ जैसे ऊपर उछाला तो मैं वहाँ आके गिरा डेक के ऊपर, लाइक ए रैगडोल माने कपड़े की गुड़िया। कपड़े की गुड़िया को हम जहाँ मन में वहाँ उछाल देते हैं, ऐसे मीन्स ऐसे झटके लगे जैसे मैं कहीं के मारे कहीं गिर रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट पसली है वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत सारे टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे ना कैसे करके मैंने उस पहिए को पकड़ा, व्हील को। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर क्या कह रहा है मैंने उसको पहिए को पकड़कर, ताकि और पिछला जो स्टर्न होता है, जो शिप का पिछला जो भाग होता है, उसको टाइट पकड़ लिया उस पहिए के साथ, व्हील के साथ, ताकि अगली अगर कोई लहर ऐसी आती है तो मैं कम से कम इस तरह से रैगडोल की तरह तो इधर उधर नहीं जाऊं। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी और पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अब देखिए, मैं महसूस कर सकता था कि नाव के नीचे पूरा पानी पानी भरा होगा, लेकिन मैंने उस व्हील को नहीं छोड़ा, मतलब क्योंकि मैं अपने आप को बचाना चाह रहा था। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और तभी सामने का दरवाज़ा खुला और मैरी आई, मतलब वो दिखी मुझे। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक्स जो नीचे का हिस्सा है, कि ये जो नीचे जो शिप के अंदर जो हिस्सा है ना, क्योंकि लकड़ी की बनी हुई थी, कहीं ना कहीं से पानी आ रहा था, उसने कहा कि ये टूट रहे हैं और अब हम लोग पूरे पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब देखिए, मैंने उसकी तरफ जोर से देखते हुए बोला कि इसको टेक द व्हील, पहिए को पकड़े रखो, नहीं तो मीन्स पानी में कहीं भी डूब सकते हो। लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब कौन थे? वो दो क्रू मैन थे, नाविक, जिनको हेल्प के लिए लेके आए थे। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब बेचारे दोनों जो है ना पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टार्टबोर्ड साइड बज्ड इनवर्ड्स। अब देखिए, बहुत बुरा हाल वहाँ पर हो गया था। जो वो तो पानी निकाल रहे थे दोनों के दोनों बाहर, लैरी और हर्ब, और जो लकड़ी के जो पार्ट कुछ इधर उधर टूट रहे थे वो इधर उधर लटक रहे थे, और उसका जो हिस्सा है, मतलब दाईं तरफ का जो अंदर की तरफ जो उभरा हुआ भाग था, वो जो मतलब आधा हिस्सा कोई अंदर की तरफ हो रहा है, कोई चीज़ें लटक के टूट के लटक रही हैं, इस तरह का जो है ना वहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी हुई थी।
क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। उस गहरे पानी में ये सारी चीज़ें जो तैर रही थी, कपड़े हैं, क्रॉकरी है, डिब्बे, खिलौने वगैरह जो भी है, मतलब जो भी सामान था सब पानी में इधर उधर, क्योंकि शिप के अंदर पानी भर चुका था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब देखिए मैंने एक हथौड़ा लिया, कैनवस को ढूंढा और बहुत मुश्किल से मैं उस डेक पर लौटा, मतलब जिस जगह पर पानी आ रहा है मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो वो सारा मैं चीज़ों को लेकर मैं वहाँ पर पहुँचा। I struggled back to on deck with the starboard side based open. We were taking water with each wave that broke over us. अब देखिए क्या कह रहा है कि हर लहर के साथ, जो भी लहरें चल रही थी, हर लहर के साथ पानी जो है अंदर आ रहा था बहुत तेजी से। बेटा हम शायद एक लाइन भूल गए हैं, एक पैराग्राफ हमारा मिस हो गया है, अभी हम इस यहाँ से पढ़ते हैं। आई हाफ स्वैम हाफ क्रावल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड। कहता है मैं आधा तैरता हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें जब तैर रही थी ना पानी में, तो मैं आधा तैरता हुआ बच्चों के कमरे में गया, केबिन में गया, और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ठीक हैं। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। उन्होंने ऊपर से जवाब दिया हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट सैड शू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज। अपनी आँख के ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्वेलिंग आ रही थी, बिग बम्प माने स्वेलिंग आ जाना, सूजन सी आई हुई थी। शू ने कहा, उनकी बेटी है, कि मेरा हेड जो है, सर जो है थोड़ा दुख रहा है क्योंकि स्वेलिंग आई हुई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। तो कहा कि भाई मेरे पास कोई समय नहीं है कि मैं ये जो तुम्हारे सर के बारे में, किसी का सर दुख रहा है, किसी के कोई जो चीज़ है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने का मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। मैंने काफ़ी संघर्ष किया, ये सारी चीज़ें ढूंढी, और हथौड़ा, स्क्रू, कैनवस, ये सब कुछ लेके मैं डेक के ऊपर गया बच्चों के कैबिन से। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। अब कह रहा है कि हर वेव के साथ, हर लहर के साथ पानी जो है अंदर आ रहा था, सीधा टक्कर मार रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। यदि मैंने कोई रिपेयरमेंट वगैरह नहीं की तो 100% हम डूब ही जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स। मैंने कैसे ना कैसे मैनेज करके जो कैनवस था उसको खींच खींच कर, और जो क्या बोलते हैं, जहाँ से पानी आ रहा था, जो खुले हुए सुराख थे ना, जहाँ से छेद हो रहे थे, वहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ वाटरप्रूफ कवर घुसा दी जहाँ से पानी अंदर नहीं आ सके। उसने बेचारे ने अपनी थोड़ी कोशिश की जितनी हो सकती थी। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेटेड ओवर द साइड। अब देखिए क्या हो रहा था, मैंने मतलब सारा जो किया, खुले जगह पर जो मैंने वाटरप्रूफ कवर वगैरह घुसाए, थोड़ी चीज़ें सुरक्षित कर दी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी जो है नीचे से बहकर आता रहा। फिर कभी पानी आता तो दूसरी तरफ चला जाता, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन हुआ। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस, होता है कूड़ा करकट, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। अब कहता है बहुत ज़्यादा दिक्कत तो तब आ गई जब हमारे जो इलेक्ट्रिक हैंड पंप जो थे ना, वो हमारे क्या हुए, ब्लॉक हो गए। ब्लॉक हो गए मतलब रुक गए, क्योंकि पानी घुस रहा है अंदर, तो वो पानी को हैंडपम्प से बाहर निकाल रहे हैं, तो कूड़ा करकट फंस गया, इसलिए वो ब्लॉक हो गए, चौक हो गए, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि पानी में जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, और हैंड माने हाथ से जो चलाने वाला हैंड पंप था वो, उनमें कूड़ा करकट फंस गया। अब क्या करें, पानी तो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का लेवल बहुत हाई हो गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड। मैंने अपने जो, क्योंकि
चीज़ एक्स्ट्रा लेकर चलनी पड़ती है, ताकि कभी पानी की जगह जा रहे हैं तो कुछ ऐसा हो गया तो ये करना पड़ेगा, इस तरह की जो है ना सोल्यूशन लेके चलने पड़ते हैं। अब उन्होंने एक्स्ट्रा हैंड पंप भी रखे हुए थे। अब कहते जो 2 स्पेयर में अलग से एक्स्ट्रा जो रखे हुए थे हैंड पंप, वो मैं उनको ढूंढने गया। अलोंग विद द फोर्थ स्टेज सेल द जिप द डिंगीज एंड द मेन एंकर। अब देखिए वो जो एक्स्ट्रा हैंड पंप और जो आगे का जो तिकोना पाड़ होता है वो, और छोटी छोटी नावें, और मतलब सारी जो जो चीज़ें लगी हुई थी ना आगे, वो सब इधर उधर हो गई, पता नहीं चल रहा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी, कुछ जो तिकोना पाल बांध रखा था, क्योंकि वो तो लहरों के उसमें सब अफर तफर हो गया, कोई नहीं पता कौन सी चीज़ किधर गई। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। फिर मुझे थोड़ा ध्यान आया कि हमारे पास हैंड पंप नहीं, दूसरा कोई इलेक्ट्रिक पंप भी तो था अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, जो एक चार्ट रूम फ्लोर है वहाँ पर रखा हुआ था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने इसको बाहर वाली पाइप से कनेक्ट कर दिया एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि शुक्र भगवान का, उसने काम करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक था वो तो चल रहा है। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. अब देखिए अब रात जो है ना बहुत उसमें ठंड है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और पूरी रात ऐसे ही रेडियो पे बात करने में कि भाई कोई उठाए फ़ोन, हम किसी से कांटेक्ट करें कि भाई हमें वहाँ फंसे हुए हैं, हमें जल्दी से बाहर निकालो, मतलब इस तरह के कांटेक्ट में पूरी रात चली गई, एक तो पानी को बाहर निकालने में और कांटेक्ट करने में। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, हम फ़ोन कर रहे हैं कि हम यहाँ फंस गए, हमें निकालिए, हमें ये करिए, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आ रहा। मेडे कॉल्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संदेश जो होते हैं, वहाँ से हम भेजते हैं कि भाई हम उस जगह यहाँ पर हैं, हमें यहाँ से निकाला जाए, कोई वहाँ का जवाब नहीं आ रहा। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हम कहीं कॉल कर रहे हैं और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि संसार के छोटे मोटे कोनों में, दूर दराज के कॉर्नर में ऐसे छोटे छोटे काम तो होते ही रहते, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शूज़ हैड स्वोलन अलार्मिंगली। शू का जो सर है वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्वेलिंग आई हुई थी। शी हैड 2 एनोर्मियस ब्लैक आइज। उसके 2 बड़ी बड़ी काली आंखें। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और अब तो क्या है, अब उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसके हाथ पर एक गहरा सा घाव भी लग रहा था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ अन इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस। और अब कहते हैं फादर कि मैं, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, देखो तुमने चोट के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे आर्म पे इतनी ज़्यादा चोट लगी, तो उस बेटी ने क्या कहा कि जब आप लोग हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अब सब आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। अब देखिए क्या कहता है कि अगली सुबह 3 जनवरी की सुबह, अब जो इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था ना, उससे मतलब काफ़ी कंडीशन जो है कंट्रोल में आ चुकी थी कि हर आदमी 2-2 घंटे की रोटेशन से आराम कर सकता है। जैसे 2 घंटे उसने काम किया, फिर आराम कर लिया उसने, फिर दूसरा कर रहा है, तो ऐसे ऐसे हम 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैंने क्या नोटिस किया कि जो हमारी शिप थी उसके नीचे से कहीं एक बहुत बड़ा पानी का रिसाव हो रहा था, और मैंने सब कुछ देखा और फिर ये इन्वेस्टिगेशन करके मैंने ये पता लगाया कि जो बेस था ना नीचे का वो कहीं से टूटा हुआ है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। क्योंकि वास्तविकता क्या थी, जो दाईं ओर का जो पूरे का पूरा भाग था ना, पार्ट, वो जो सारी चीज़ को, वो मेन जो बेस था, उनके कुछ खाने ही नज़र आ रहे थे और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रही थी।
वहीं से पानी निकल रहा था, मतलब कि लकड़ी की थी, कभी इधर से टूट रही कभी उधर से टूट रही थी। ओके, थैंक यू।